हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्टैंड ऑन द सेम बेस बी सी। दोनों का कॉमन बेस क्या है? BC। शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये आपको प्रूफ करना है। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। क्या गिवन है आपके पास? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है और जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है। BD इज इक्वल टू DC। ये आपका गिवन है। आपको प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो अब क्या करना है? देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक कॉन्स्ट्रक्शन किया हुआ है। क्या कॉन्स्ट्रक्शन किया हुआ है? हमने AD को ज्वाइन करा दिया। क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट्रक्शन। ज्वाइन AD को ज्वाइन करा दिया। अब करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करना है देखें ध्यान से। आपको प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। अगर एंगल ABD की बात करेंगे तो एंगल ABD जो आपका है वो ट्रायंगल ABD में आ रहा है और जो एंगल ACD है वो ट्रायंगल ACD में आ रहा है। तो जिस ट्रायंगल में आ रहा है हम उसी ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एंड ट्रायंगल ACD। देखो क्या है इसमें ट्रायंगल ABD की जो AB साइड है वो ट्रायंगल ACD की AC साइड के इक्वल है। कैसे पता है? ये गिवन है आपका, गिवन। इसके बाद जो BD साइड है वो DC के इक्वल है। BD इज इक्वल टू DC। ये भी आपका गिवन है। ओके, दोनों ट्रायंगल्स में जो AD है वो कॉमन है। तो कैसे लिखेंगे? AD इज इक्वल टू DA, दैट इज कॉमन साइड। ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। और किससे हो रहा है? देखो ध्यान से, तीनों साइडें आ रही हैं तो लिखेंगे बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ये ट्रायंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या करना होगा? हेंस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। और किससे हो जाएगा ये? बाय CPCT। बाय CPCT। हेंस ये हो गई आपकी प्रूविंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल आपका ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB साइड है वो AC साइड के इक्वल होगी। आगे क्वेश्चन में गिवन है साइड BA को D तक प्रोड्यूस कराया गया। BA प्रोड्यूस टू द पॉइंट D। BA को D तक प्रोड्यूस कराया गया। तब जब D तक प्रोड्यूस कराएंगे तो D को क्या करेंगे? D पॉइंट को C से ज्वाइन करा देंगे। BA को आपने D तक प्रोड्यूस किया और इस D पॉइंट को C से ज्वाइन करा दिया। अब देखो ध्यान से, उसने ये भी बोला हुआ है कि जो BA है वो AD के इक्वल है।
जो बी ए साइड है वो ए डी के इक्वल है। देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी सी डी होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब ये आपका 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी सी डी है वो एक 90 डिग्री है, राइट एंगल है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब जो गिवन है पहले उसको हम लोग नोट करते हैं। क्या क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है, आपको पता है कि ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस दे रखा है तो अब इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको यहां लिख देते हैं और इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये हमने लिया था ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी ट्रायंगल लिया होगा। तो यहां लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या है? जो ए डी साइड है वो, सॉरी एक मिनट, अभी नहीं, ये तो हम गिवन में लिख रहे हैं। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो ए बी है वो ए सी के इक्वल, ये गिवन है आपके पास। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। इसके बाद एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। इसको डाल देते हैं सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर दोनों को कंपेयर कराएंगे तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा। दोनों के लेफ्ट हैंड कैसे हैं? सेम है, ए बी आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के राइट हैंड जो होंगे वो भी सेम होंगे। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। ये जो ए सी साइड है वो ए डी की इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस होता है। तो ध्यान से देखें कि जो ए डी है वो ए सी की इक्वल है। तो ए डी और ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है? ये ट्रायंगल ए सी डी में आ रहा है। दैट मीन्स ए सी डी भी आपका कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं। अब आपको पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक कंडीशन आपके पास ये हो गई। आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी सी डी है वो राइट एंगल है। तो ट्रायंगल जो बी सी डी हम उसको लेके चलेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। चलिए देखें कैसा होता है। ट्रायंगल बी सी डी में हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या एक काम और कर सकते हैं, छोड़िए इसको, ऐसे नहीं करेंगे। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी डी में जितने भी एंगल दे रखे हैं उन सभी को प्लस कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कंडीशन क्या हो जाएगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यहां पर यूज किया। अब देखते हैं क्या क्या होना है। आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एंगल बी सी डी, और बी सी डी का मतलब हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3।
तो हमारे पास जो ये लिखा हुआ है इसमें केवल एंगल 2 और एंगल 3 बचे, ऐसा हम कुछ करते हैं। तो देखो आपको एंगल 1 की वैल्यू पता है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। तो एंगल 1 को रिप्लेस डालेंगे एंगल 2 से, तो एंगल 2 और ये वाला एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल 3 प्लस ये लिखा हुआ है एंगल 4। इस एंगल 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 3 है, क्या पुट कर देंगे एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा आपको एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या है, एंगल बी सी डी। तो लिख देंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is given triangle ABC is a right angle triangle and right angle at the point A. That means जो एंगल A है वो गिवन है आपका 90 डिग्री। ओके, साथ में गिवन है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, AB is equal to AC, AB is equal to AC। दैट मीन्स आपका जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हो गया। दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो आपको एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल B के। यहां पर आप एंगल B को एंगल C में कन्वर्ट कर दो या फिर एंगल C को एंगल B में कन्वर्ट कर दो। हम लोग यहाँ पर एंगल C को एंगल B में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल B ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो एंगल B निकलेगा आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल B किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के। दैट मीन्स बोथ आर 45 डिग्री। दैट इज योर आंसर। Now question number 8. Question number 8 is given. Triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. Show that each and every angle of this triangle is 60 degree. आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके सभी एंगल्स वो जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे। दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है to prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। आपको दिखाना है कि इसके 3 एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री वैल्यू होती है। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, इसको कंसीडर करते हैं एंगल 1, इसको कंसीडर करते हैं एंगल 2 और इसको कंसीडर करते हैं एंगल 3। एंगल 1, 2 एंड 3। पहले हम लोग देखते हैं कि जो ट्रायंगल आपका दे रखा है वो कैसा है, इक्विलेटरल है। तो ट्रायंगल ABC
इज एन इक्विलेटरल। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है दैट मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स AB is equal to BC is equal to AC। AB is equal to BC is equal to AC। अब देखो कंडीशन हम लोग यहां पर बनाते हैं। कंडीशन क्या बनेगी? इफ AB is equal to BC, अगर हम लोग लेके चलें साइड AB जो है वो BC के इक्वल है, AB is equal to BC। अगर AB BC के इक्वल है उस केस में एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको डाल दो फर्स्ट केस। अब हम लोग लेके चलेंगे AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। अगर AB AC के इक्वल है तो किस केस में? उस केस में एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस क्या बनाएंगे हम लोग? अगर AC जो है वो BC के इक्वल है, AC इज इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, उस केस में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हो गया हमारे पास थर्ड केस। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल A, और एंगल A क्या है हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल B क्या है? दैट इज एंगल 2। एंगल C आपका क्या है? एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों को किसी सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। या तो तीनों को एंगल 1 में कन्वर्ट कर लें, या फिर तीनों को एंगल 2 में कन्वर्ट कर लें, या फिर तीनों को एंगल C में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सभी को एंगल 1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एंगल 1 जैसा है वैसे ही रखेंगे, प्लस एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। यहाँ पर ध्यान से देखें, एंगल 2 जो आपका है वो एंगल 3 के इक्वल है। यहाँ पर लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 1 है। एंगल 1, इसका मतलब हो गया कि जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा, प्लस एंगल 3 ऑलरेडी किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 60 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और आपको पता है, आपको इसी केस से क्लियर हो रहा होगा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 के इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 60 डिग्री इक्वल है। दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC जो कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, और तीनों की वैल्यू क्या है? दैट इज 60 डिग्री। हेंस